हेलो, आज इस वीडियो में हम लेसन 26 उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के क्वेश्चन आंसर्स रीड करेंगे। इन टेक्स्ट क्वेश्चन 26.1 क्वेश्चन नंबर 1 टिक द करेक्ट ऑप्शन। सही ऑप्शन पर टिक करना है। ए, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वॉज बॉर्न इन। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान पैदा हुए थे, तो यहाँ पर 4 जगह के नाम दिए हुए थे जिसमें सही ऑप्शन है डुमरांव। बी, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान फादर्स नेम वॉज। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के फादर का नाम था, तो सही आंसर है पैगंबर खान। सी, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान मैटरनल अंकल्स नेम वॉज। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के मैटरनल अंकल का नाम था। यहाँ भी 4 ऑप्शन थे जिसमें सही आंसर है अली बख्श। डी, बिस्मिल्लाह खान मूव टू वाराणसी एट द एज ऑफ। बिस्मिल्लाह खान वाराणसी चले गए थे। अब यहाँ पर एज बतानी है, तो राइट आंसर है 6 ईयर्स। ई, विच म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट डिड उस्ताद बिस्मिल्लाह खान प्ले। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजाते थे, तो सही आंसर है शहनाई। क्वेश्चन नंबर 2, रीड द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो। राइट टी फॉर द ट्रू स्टेटमेंट्स एंड एफ फॉर द फॉल्स स्टेटमेंट्स। कि इन स्टेटमेंट्स कुछ दिए हुए हैं उनको रीड करना है और सही के लिए टी और गलत के लिए एफ लिखना है। ऑल्सो करेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स एंड री राइट दैम इन द स्पेस प्रोवाइडेड। और जो गलत है उनको ठीक करके जो जगह दी है उसमें लिखना है। तो ए है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान रिसीव द भारत रत्न इन 2001। कि 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को भारत रत्न मिला था, तो ये बिल्कुल सही है। बी, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वॉज द थर्ड सन ऑफ पैगंबर खान एंड मिथन। वो पैगंबर खान और मिथन के तीसरे बेटे थे, ये गलत है। क्यों गलत है, ये रीज़न दिया है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वॉज द सेकेंड सन, वो दूसरे बेटे थे उनके। सी, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ऑफन प्लेड द शहनाई एट द विश्वनाथ टेम्पल लोकेटेड इन वाराणसी। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान शहनाई बजाते थे विश्वनाथ टेम्पल में जो वाराणसी में है, तो ये बिल्कुल सही है। डी, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान फादर वॉज अ सोल्जर इन द आर्मी ऑफ महाराजा केशव प्रसाद सिंह ऑफ डमराव। जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के फादर थे वो एक सिपाही थे महाराजा केशव प्रसाद सिंह की आर्मी में, ये बिल्कुल गलत है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान फादर वॉज अ म्यूजिशियन इन द कोर्ट ऑफ महाराजा केशव प्रसाद सिंह ऑफ डुमराव। कि वो केशव प्रसाद सिंह जो थे उनके दरबार में वो म्यूज़िक बजाते थे, म्यूजिशियन थे, संगीतकार थे। ई, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वॉज अ डिवोटी ऑफ सरस्वती द हिंदू गॉडेस ऑफ विजडम एंड आर्ट। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ज्ञान और कला की हिंदू देवी सरस्वती के भक्त थे, ये ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वाज बिस्मिल्लाह खान नेम्ड अर्लियर, व्हाई वाज हिज नेम चेंज्ड। बिस्मिल्लाह खान का पहले नाम क्या था, ये क्यों बदला। आंसर, बिस्मिल्लाह खान was earlier named Kamruddin. However, when his grandfather Rasul Baksh Khan saw him as a baby, he uttered the word Bismillah and hence he came to be known as Bismillah Khan. बिस्मिल्लाह खान का पहले नाम कमरुद्दीन था, लेकिन जब उनके एक बार दादा ने रसूल बख्श ने उनको देखा तो उनके मुंह से वो बुदबुदाए कि बिस्मिल्लाह, और तभी से उनका नाम बिस्मिल्लाह खान पड़ गया। Question number 4. Who was Ali Baksh Vilaytu? What role did he play in Bismillah Khan's life? अली बख्श विलायतू कौन थे और उनकी बिस्मिल्लाह खान की ज़िंदगी में क्या भूमिका थी। आंसर, अली बख्श विलायतू वॉज बिस्मिल्लाह खान मैटरनल अंकल। अली बख्श विलायतू बिस्मिल्लाह खान के मामा थे। ही वॉज द ऑफिशियल शहनाई प्लेयर एट द फेमस विश्वनाथ टेम्पल। वो मशहूर विश्वनाथ मंदिर में शहनाई बजाते थे। अली बख्श noticed बिस्मिल्लाह खान्स इंटरेस्ट इन द शहनाई, सो ही स्टार्टेड टीचिंग हिम। अली बख्श ने नोटिस किया बिस्मिल्लाह खान की रुचि शहनाई में, सो इसलिए उन्होंने सिखाना शुरू कर दिया उन्हें। बिस्मिल्लाह खान accompanied his uncle to the Vishwanath temple, then to the temple rooms at बालाजी घाट where he practiced. बिस्मिल्लाह खान अपने अंकल के साथ विश्वनाथ मंदिर आ गए और उसके बाद मंदिर के कमरों में बालाजी घाट पर वो प्रैक्टिस करते थे। अंडर अली बख्श गाइडेंस बिस्मिल्लाह खान लर्न टू प्ले द इंस्ट्रूमेंट। और अली बख्श के ही मार्गदर्शन में बिस्मिल्लाह खान ने ये इंस्ट्रूमेंट शहनाई बजानी सीखी। दस एज अ मेंटोर एंड गाइड टू बिस्मिल्लाह खान अली बख्श प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन हिज लाइफ। और इस तरह से एक गुरु, एक मार्गदर्शक के रूप में बिस्मिल्लाह खान की ज़िंदगी में अली बख्श की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डिड द फ्लोइंग वाटर्स ऑफ द रिवर गंगा इंस्पायर बिस्मिल्लाह खान। बिस्मिल्लाह खान को गंगा नदी के बहते हुए पानी ने किस तरह से प्रेरित किया।
Answer. The flowing water of the river Ganga inspired Bismillah Khan to improvise and invent ragas that were earlier considered to be beyond the range of the Shehnai. बहते हुए गंगा नदी के बहते हुए पानी ने बिस्मिल्लाह खान को रागों को सुधारने और नए रागों के आविष्कार करने के लिए प्रेरित किया, जिन्हें पहले शहनाई की सीमा से परे माना जाता था। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट वर द टॉप 4 सिविलियन अवार्ड दैट बिस्मिल्लाह खान रिसीव्ड? बिस्मिल्लाह खान ने कौन से सबसे ऊंचे 4 नागरिक पुरस्कार प्राप्त किए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा, जो 4 उन्होंने पुरस्कार प्राप्त किए थे वो थे भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म भूषण एंड पद्म विभूषण। क्वेश्चन नंबर 7, हैव यू हर्ड द एडिज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट? डज इट होल्ड ट्रू फॉर बिस्मिल्लाह खान? डू यू थिंक one can achieve success in life without working hard? Justify your answer giving an example from your life. क्या आपने कभी ये कहावत सुनी है कि जो अभ्यास है वो किसी भी इंसान को परफेक्ट बना देता है? क्या ये कहावत बिस्मिल्लाह खान के बारे में सही साबित होती है? आप क्या सोचते हैं कि कोई भी इंसान बिना मेहनत किए कामयाबी हासिल कर सकता है? अपने आंसर को जस्टिफाई करिए कोई उदाहरण देकर। आंसर. येस, द एडिज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट होल्ड्स ट्रू फॉर बिस्मिल्लाह खान। कि हाँ, ये जो कहावत है कि अभ्यास किसी भी इंसान को निपुण बना देती है, ये बिस्मिल्लाह खान के बारे में बिल्कुल सही है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान प्रैक्टिस्ड प्लेइंग द शहनाई टिल ही बिकेम परफेक्ट। बिस्मिल्लाह खान ने बहुत प्रैक्टिस करी है शहनाई बजाने की, जब तक कि वो परफेक्ट नहीं हो गए। ही वॉज जस्ट अ यंग बॉय व्हेन ही स्टार्टेड प्लेइंग द शहनाई। वो बहुत छोटे बच्चे थे जब उन्होंने शहनाई बजानी शुरू कर दी थी। ही वॉज सो कमिटेड दैट मैनी टाइम्स ही इवन वेंट विदाउट प्ले एंड रेगुलर फूड। वो इतने कमिटेड थे कि कई बार वो बिना खेले और बिना रेगुलर अपना खाना खाए भी रह जाते थे। हिज एम वॉज क्लियर, प्ले टिल यू आर परफेक्ट। उनका उद्देश्य बिल्कुल साफ था कि बजाते रहो जब तक कि आप बिल्कुल निपुण ना हो जाओ। हार्डवर्क इज़ अ की टू सक्सेस। कि जो मेहनत है वही कामयाबी की कुंजी है। बिस्मिल्लाह खान वर्कड हार्ड टू लर्न हाउ टू प्ले द शहनाई। बिस्मिल्लाह खान ने बहुत मेहनत करी थी शहनाई को बजाने सीखने के लिए। सिमिलरली, इफ़ एनी स्टूडेंट वर्क हार्ड ही और शी वुड डेफिनेटली डू वेल इन एग्ज़ाम्स। कि इसी तरह से अगर कोई स्टूडेंट भी बहुत मेहनत करता है तो उसको ज़रूर एग्ज़ाम्स में कामयाबी हासिल होगी। इन टेक्स्ट क्वेश्चंस 26.2 क्वेश्चन नंबर 1 है, टिक द करेक्ट ऑप्शन। सही ऑप्शन पर टिक करना है। ए, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान फेवरेट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट वाज। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का सबसे पसंदीदा आने जाने का साधन था। को इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए थे, कार, मोटरसाइकिल, एरोप्लेन, साइकिल रिक्शा। तो इसमें जो थर्ड है साइकिल रिक्शा वो आएगा। बी, ऑन द ईव ऑफ इंडियाज़ इंडिपेंडेंस इन 1947 उस्ताद बिस्मिल्लाह खान परफॉर्म्ड एट द। भारत के स्वतंत्रता दिवस के दिन 1947 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने कहाँ पे परफॉर्म किया था? 4 ऑप्शंस थे, कुतुब मीनार, ताजमहल, गेटवे ऑफ इंडिया और रेड फोर्ट। तो इसमें सही आंसर लाल किला आएगा। सी है, ही वॉज बरीड अंडर अ डैश ट्री। कि उनको दफनाया गया था कौन से पेड़ के नीचे? 4 ऑप्शंस थे, पीपल, नीम, गुलमोहर, बैनियन। बैनियन ट्री होता है बरगद का पेड़। तो इसका सही आंसर था नीम। क्वेश्चन नंबर 2, सिलेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द पैराग्राफ। ये बॉक्स में वर्ड्स थे, इनको फिल करना था ये ब्लैंक्स में। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ऑलवेज बिलीव्ड दैट म्यूज़िक वुड सर्वाइव इवन इफ़ द वर्ल्ड पेरिश्ड। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान हमेशा ये यकीन करते थे कि म्यूज़िक हमेशा सर्वाइव करेगा, हमेशा रहेगा, चाहे ये दुनिया ख़त्म हो जाए। ही ऑल्सो बिलीव्ड इन हिंदू मुस्लिम यूनिटी। उनको साथ ही हिंदू मुस्लिम एकता में भी यकीन था। एंड स्प्रेड द मैसेज ऑफ ब्रदरहुड थ्रू हिज म्यूज़िक। और उन्होंने अपने म्यूज़िक के, अपने संगीत के ज़रिए से जो भाईचारे का मैसेज था वो फैलाया। ही ऑफन सैड म्यूज़िक हैज़ नो कास्ट। और वो हमेशा अक्सर कहा करते थे कि संगीत की कोई जाति नहीं होती है। Question number 3, after which concert did the Shehnai come into the limelight and find appreciation among music lovers? किस संगीत समारोह के बाद शहनाई सुर्खियों में आई और संगीत प्रेमियों के बीच से उसने तारीफ पाई?
Answer: Ustad Bismillah Khan's concert at the All India Music Conference 1937 in Calcutta. Now Kolkata brought the Shehnai into the limelight and was hugely appreciated by music lovers. उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जो कंसर्ट ऑल इंडिया म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस 1937 में हुआ था कैलकाटा में, जो अब कोलकाता कहलाता है, उस कॉन्सर्ट में शहनाई लाइमलाइट में आई, सुर्खियों में आई, और बहुत ज़्यादा जो संगीत प्रेमी थे उन्होंने उसकी तारीफ़ की। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ कैन वी से दैट बिस्मिल्लाह खान हैड अ स्पेशल बॉन्ड विद हिज शहनाई? हम ये कैसे कह सकते हैं कि बिस्मिल्लाह खान को अपनी शहनाई से ख़ास लगाव था? आंसर: द शहनाई वॉज उस्ताद बिस्मिल्लाह खान कॉन्स्टेंट कंपेनियन। जो शहनाई थी वो बिस्मिल्लाह खान के साथ हमेशा रहती थी। वी कैन से दैट ही शेयर्ड अ स्पेशल बॉन्ड विद इट बिकॉज ही कॉल्ड इट बेगम आफ्टर हिज वाइफ डाइड। हम कह सकते हैं कि उनको एक ख़ास लगाव था इससे, क्योंकि उनकी वाइफ की डेथ के बाद वो इसको बेगम कहकर बुलाते थे। मैन उस्ताद बिस्मिल्लाह खान डाइड, हिज शहनाई वॉज बरीड विद हिम। जब उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की डेथ हुई तो शहनाई को भी उनके साथ दफनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 5, बिस्मिल्लाह खान वॉज अ सिंपल मैन बट हैड स्ट्रॉन्ग बिलीव्स। व्हाट डिड ही बिलीव इन? बिस्मिल्लाह खान एक साधारण व्यक्ति थे, लेकिन उनकी कुछ दृढ़ आस्था थी। वह किन चीज़ों पर यकीन करते थे? आंसर: उस्ताद बिस्मिल्लाह खान बिलीव्ड दैट म्यूज़िक वुड सर्वाइव इवन इफ़ द वर्ल्ड पेरिश्ड। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को ये यकीन था कि संगीत हमेशा रहता है, चाहे दुनिया ख़त्म हो जाए। Second, he also believed in Hindu-Muslim unity. He said that music had no caste. उन्हें हिंदू मुस्लिम एकता में भी यकीन था। वो कहते थे कि संगीत का कोई जाति नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 6, वेयर वॉज बिस्मिल्लाह खान बरीड? हाउ वॉज ही ऑनर्ड एट द टाइम ऑफ हिज डेथ? बिस्मिल्लाह खान को कहाँ दफनाया गया था और उनकी डेथ के वक्त उनको किस तरह का सम्मान दिया गया था? आंसर: बिस्मिल्लाह खान वॉज बरीड इन वाराणसी उत्तर प्रदेश अंडर अ नीम ट्री। बिस्मिल्लाह खान को वाराणसी उत्तर प्रदेश में एक नीम के पेड़ के नीचे दफनाया गया था। इन ऑनर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड अ 1 डे नेशनल मॉर्निंग ऑन हिज डेथ। उनके सम्मान में भारत की सरकार ने एक दिन का शोक, राष्ट्रीय शोक घोषित किया था। He was given a 21-gun salute by the Indian Army as he was being buried। और जब उनको दफनाया जा रहा था तो भारतीय सेना ने उन्हें 21 तोपों की सलामी भी दी थी। Question number 7, from Japan to Europe to USA. Ustad Bismillah Khan played in many countries of the world. Why do you think his music was enjoyed by people in different countries? जापान से लेके यूरोप तक और वहाँ से लेके अमेरिका तक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने पूरी दुनिया के बहुत सारे देशों में शहनाई बजाई थी। आप क्या सोचते हैं कि अलग अलग देशों के लोगों द्वारा उसको, उनकी शहनाई को क्यों पसंद किया गया था? आंसर: उस्ताद बिस्मिल्लाह खान प्लेड द शहनाई रियली वेल एंड हैंस वॉज अप्रिशिएटेड द वर्ल्ड ओवर। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान बहुत अच्छी शहनाई बजाते थे और इसीलिए पूरी दुनिया में उनकी तारीफ़ हुई। मोर ओवर म्यूज़िक क्रॉसेज ऑल बाउंड्रीज, especially political boundaries such as those between different states or countries। इससे भी ज़्यादा बात यह है कि संगीत जो है वो हमेशा अपनी सीमाओं को पार कर लेता है, चाहे वो राजनीति, खास कर की राजनीतिक सीमाएं जो होती हैं, चाहे दो राज्यों के बीच की सीमाएं हों या दो देशों के बीच की। फॉर एग्ज़ाम्पल, फोक सॉन्ग्स ऑफ वेरियस रीजन्स आर लाइक्ड बाय पीपल इन ऑल स्टेट्स ऑफ इंडिया। एग्ज़ाम्पल के तौर पे जो लोक संगीत होते हैं अलग अलग इलाकों के, वो भारत के सभी राज्यों के लोगों द्वारा पसंद किए जाते हैं। और म्यूज़िक ऑफ वेस्टर्न कंट्रीज़ इज़ वेरी पॉपुलर इन इंडिया। और जो पश्चिम संगीत है, पश्चिम के देशों का संगीत है, वो भी इंडिया में बहुत पॉपुलर है। सिमिलरली म्यूज़िक ऑफ बिस्मिल्लाह खान लाइक्ड बाय द पीपल ऑफ डिफरेंट कंट्रीज़। और इसी तरह से बिस्मिल्लाह खान का जो म्यूज़िक था वो अलग अलग देशों के लोगों द्वारा पसंद किया जाता था। टर्मिनल क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, हु वाज बिस्मिल्लाह खान? वाई वाज ही फेमस? बिस्मिल्लाह खान कौन थे और वो क्यों मशहूर थे? आंसर: उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वाज वन ऑफ द इंडियाज़ फाइनेस्ट इंडियन क्लासिकल म्यूजिशियंस। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान भारत के सबसे ज़्यादा बेहतरीन भारतीय शास्त्रीय संगीतकारों में से एक थे। ही अटेंड मास्टरी ओवर द शहनाई एंड बिकेम फेमस द वर्ल्ड ओवर। उन्होंने शहनाई में महारत हासिल करी और दुनिया भर में प्रसिद्ध हो गए थे। ही वॉज ऑल्सो फेमस बिकॉज ही हैड द रेयर ऑनर ऑफ बींग अवॉर्डेड ऑल टॉप 4 सिविलियन अवार्ड्स इंक्लूडिंग द भारत रत्न। वो इसलिए भी मशहूर थे क्योंकि उन्हें भारत रत्न सहित सभी शीर्ष 4 नागरिक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था।
Question number 2. Such was his love for his city and motherland that he declined an offer of permanent citizenship for settling in the United States of America. Read this line carefully and answer the following questions. ऐसा उनका प्यार था उनके शहर के लिए और उनकी मातृभूमि के लिए कि उन्होंने जो स्थायी नागरिकता का ऑफ़र आया था अमेरिका से वो भी उन्होंने ठुकरा दिया था। इन लाइंस को रीड करके नीचे दिए हुए क्वेश्चंस के आंसर बताने थे। ए क्वेश्चन है, विच सिटी इज़ बीइंग रेफर्ड टू हियर, यहाँ पर किस शहर की बात की गई है। आंसर, द सिटी ऑफ वाराणसी, यहाँ पर वाराणसी की बात की गई है, इज़ बीइंग रेफर्ड टू हियर। बी है, लुक अप अ डिक्शनरी एंड फाइंड द मीनिंग ऑफ द वर्ड मदरलैंड, डिक्शनरी में देख के इस मदरलैंड वर्ड का मीनिंग बताइए। आंसर हो जाएगा अ पर्सनस नेटिव कंट्री, किसी भी इंसान की जो नेटिव देश होता है उसको मदरलैंड कहते हैं। सी, बिस्मिल्लाह खान लव्ड द सिटी ही लिव्ड इन, बिस्मिल्लाह खान जिस शहर में रहते थे उस शहर से बहुत मोहब्बत करते थे। व्हाट डू यू लाइक मोस्ट अबाउट योर सिटी, टाउन और विलेज, आप अपने शहर या गांव के बारे में क्या पसंद करते हैं। राइट डाउन एटलीस्ट 3 पॉइंट्स, कम से कम 3 पॉइंट्स लिखिए। अब मैं दिल्ली में रहती हूँ तो मैंने उसके बारे में 3 पॉइंट्स लिखे हैं। आप जहाँ जहाँ रहते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कौन से शहर या गांव से आप बिलोंग करते हैं। आंसर है, आई लिव इन दिल्ली, दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, दिल्ली भारत की राजधानी है। इट इज़ अ ब्यूटीफुल सिटी, बहुत खूबसूरत शहर है। इट स्टैंड्स ऑन द बैंक ऑफ रिवर यमुना, ये यमुना नदी के किनारे पर है। इन न्यू दिल्ली देयर आर ब्यूटीफुल पार्क्स एंड गार्डन्स, बहुत खूबसूरत पार्क्स एंड गार्डन्स हैं यहाँ। दिल्ली इज़ अ ग्रेट सेंटर ऑफ ट्रेड, इंडस्ट्रीज़ एंड एजुकेशन, एजुकेशन के लिए, व्यापार के लिए एक केंद्र है, एक बहुत अच्छा केंद्र है। करोल बाग, चांदनी चौक एंड लाजपत नगर आर फेमस शॉपिंग मार्केट्स, ये सब बहुत मशहूर शॉपिंग मार्केट्स हैं यहाँ। द पीपल कम टू दिल्ली टू सी द प्लेसेस लाइक कुतुब मीनार, रेड फोर्ट, लोटस टेम्पल, नेशनल म्यूज़ियम, इंडिया गेट एंड ज़ू, लोग जो हैं वो इन सारी जगहों को देखने भी दिल्ली आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डिड बिस्मिल्लाह खान मीन व्हेन ही सेड म्यूज़िक हैज़ नो कास्ट, बिस्मिल्लाह खान का क्या कहने का मतलब था जब उन्होंने कहा था कि संगीत की कोई जाति नहीं होती है। आंसर, व्हेन उस्ताद बिस्मिल्लाह खान सेड दैट म्यूज़िक हैज़ नो कास्ट ही meant दैट इन म्यूज़िक देयर आर नो बैरियर्स ऑफ कास्ट, क्रीड और रिलीजन, उनका कहने का ये मतलब था कि संगीत में कोई भी बंदिशें नहीं होती हैं किसी भी जाति की या धर्म की। म्यूज़िक इज़ यूनिवर्सल, जो संगीत है वो तो हर जगह है। वन डज नॉट थिंक ऑफ द कास्ट और रिलीजन ऑफ द म्यूजिशियन व्हेन ही वन इज़ एन्जॉइंग हिज और हर म्यूज़िक, जब कोई किसी संगीत का मज़ा ले रहा होता है तो वो ये नहीं सोचता कि उस संगीतकार की जाति या धर्म क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल, सूफ़ी म्यूज़िक एंड भक्ति संगीत इज संग एंड एन्जॉयड बाय पीपल ऑफ ऑल रिलीजन, उदाहरण के तौर पे जो सूफ़ी म्यूज़िक है और जो भक्ति संगीत है वो हर धर्म के लोग उसको गाना भी पसंद करते हैं और सुनना भी पसंद करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट क्वालिटीज़ डिड बिस्मिल्लाह खान हैव, बिस्मिल्लाह खान में कौन सी खूबियाँ थीं। विच टू क्वालिटीज़ डू यू अप्रिशिएट द मोस्ट एंड वाई, दो कौन सी गुण थे उनकी, दो कौन सी खूबियाँ थी जिनकी आप तारीफ़ करते हैं और क्यों। आंसर, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान हैड मैनी क्वालिटीज़, उनमें बहुत सारी खूबियाँ थी। ही वॉज हार्ड वर्किंग एंड डेडिकेटेड टू हिज़ वर्क, बहुत मेहनती थे और समर्पित थे अपने काम के लिए। ही वॉज़ वेरी पैशनेट अबाउट हिज़ म्यूज़िक, अपने संगीत के लिए वो बहुत भावुक थे। ड्यू टू हिज़ एफर्ट्स शहनाई वॉज रिकगनाइज्ड एज अ क्लासिकल म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट, उन्हीं की कोशिश थी जिसकी वजह से शहनाई को एक शास्त्रीय संगीत के इंस्ट्रूमेंट के तौर पे माना जाने लगा। ही गेंड नेशनल एंड इंटरनेशनल रिकग्निशन, उन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी ख्याति प्राप्त की। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान बहुत सिंपल एंड हम्बल, वो बहुत सरल और विनम्र थे। ही वॉज पेट्रियोटिक एंड लव्ड हिज सिटी एंड मदरलैंड, वो बहुत देशभक्त थे और अपने शहर और मातृभूमि से प्यार करते थे। ही इवन डिक्लाइंड एन ऑफर ऑफ परमानेंट सिटीजनशिप ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उन्होंने अमेरिका की स्थायी नागरिकता की एक जो ऑफ़र था उसको भी ठुकरा दिया था। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान बिलीव्ड इन हिंदू मुस्लिम यूनिटी, वो हिंदू मुस्लिम एकता में यकीन करते थे। ही ऑफन प्लेड द शहनाई एट द विश्वनाथ टेम्पल, वो अक्सर विश्वनाथ टेम्पल में शहनाई बजाते थे। ही वॉज ऑल्सो अ डेवोटी ऑफ सरस्वती द हिंदू गॉडेस ऑफ विजडम एंड आर्ट, वो हिंदुओं की बुद्धि और कला की देवी सरस्वती के भक्त थे। ही स्प्रेड द मैसेज ऑफ ब्रदरहुड थ्रू हिज म्यूज़िक, उन्होंने अपने संगीत के ज़रिए से भाईचारे का मैसेज फैलाया।